डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करें जिसका मकसद है सीक्वेंस और सीरीज। तो देखो, अगर टर्म मतलब 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर आ जाए तो इसको सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन 1 + 2 + 3 + 4 आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे सीरीज। तो देखो कैसे, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा 1 2 3 4, तो ये टर्म जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। ठीक है। लेकिन अगर सेम यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह की टर्म जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज। ठीक है। एक और चीज, अगर आपके पास ये वाली टर्म मिल जाए मतलब 1 2 3 4, तो इस टर्म का जो फार्मूला होता है वो कुछ ऐसे होता है, T(a+n-1) × d। ये a जो है ये शो करता है फर्स्ट टर्म को। किसको शो करता है? यहाँ पे फर्स्ट टर्म को। और डी होता है डिफरेंस। डिफरेंस का फार्मूला होता है b-a। अभी देखो, ये फर्स्ट वाली वैल्यू अगर a है तो सेकंड यहाँ पे क्या होगी? b। क्या होगी? b। अगर आपने इसको a बनाया तो इसको क्या बनाओगे? b। मतलब ये a b की सीरीज चलती रहेगी। जब यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे देखो, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2। तो जब 2 लिखा उसके बाद a की वैल्यू क्या? -1। तो यहाँ पे क्या है? 1। तो d हमें कितना मिला? यहाँ पे 1 मिला। और a हमारे पास क्या है? वो भी 1 है। एन शो करता है नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो किस टर्म पे आ रहा है? तो ये इसका एक जनरल फार्मूला है अर्थमेटिक यहाँ पे सीरीज का। ठीक है, सॉरी, अर्थमेटिक सीक्वेंस का। अगर उसी जगह पे मैं लिखूं यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे लिखूं मैं 9, उसके बाद यहाँ पे लिखूं मैं 27, इस तरह। तो इस तरह की जो वैल्यू आ जाए जो हम डिवाइड से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिवाइड देखो, अगर रेशियो निकालो यहाँ पे b/a, तो b की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ये अगर a तो यहाँ पे ये b हो गया, तो 3/1, तो सिंपल 3 आ गया। अगर इसको a ले रहा हूँ, इसको b ले रहा हूँ, तो मीन्स यहाँ पे क्या? 9/3। तो 3 का टेबल पड़ा तो 3 टाइम आया। अगर इस टर्म को लूंगा तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा? 27/9, तब भी क्या आ रहा है? यहाँ पे 3। अगर जो माइनस करने से वैल्यू आपको सेम मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस। इसको क्या बोलेंगे हम? डिफरेंस। अगर जो वैल्यू आपको डिवाइड करने से मिले तो उसको आप क्या बोलते हैं? रेशो। क्या बोलते हैं? हमें रेशो। तो इसका फार्मूला डिफरेंस का या सीक्वेंस का जो हमारे पास है उसका फार्मूला ये। लेकिन इस जगह पे अगर यहाँ पे रेशो से वैल्यू निकले, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला है यहाँ पे T(n)(a)r⁴n-1। तो ये दो फार्मूले इस सारी एक्सरसाइज में हो रहे, जिस पे हम इंशाल्लाह यहाँ पे अभी क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो कह रहा है फाइंड द एन टर्म। अभी एन टर्म तक मालूम करना है जो ये हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है। अभी ये सीक्वेंस जैसे फर्स्ट की बात करूं तो यहाँ पे क्या है? 2 4 6, इसके बाद टर्म जा रही है। तो देखो, अगर इसकी बात करूं, ए हमारे पास क्या है? यहाँ पे 2 है। अभी इसका डी मुझे निकालना है। तो देखो, अगर 4 में से -2 करूं तो 2 आ रहा है। अगर 6 में से 4 को माइनस को तभी 2 आ रहा है। मतलब डी यहाँ पे इसका क्या मिला? हमें सिंपल 2 मिला। उसके बाद हम बात करें कि फॉर्मूला यहाँ पे क्या? T(n)(a+n-1) × d। ठीक है। अभी ये टर्म जो है, देखो n यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये टर्म कहां लग जा रहे हैं हमें नहीं पता। तो यहाँ पे n टर्म लिखा। अगर यहाँ पे होता भाई 3 टर्म है तो हम 3 पुट करते, लेकिन हमें पता नहीं तो यहाँ पे n-1 लिखा। तो देखो, जब Tn लिखा, अभी a की वैल्यू क्या है? a यहाँ पे 2 है, प्लस n-1 d यहाँ पे क्या है? सिंपल 2 है। तो मीन्स Tn का फॉर्मूला, जब 2 + 2 को n से मल्टीप्लाई करें तो 2n हो जाएगा, माइनस का 2 तो 2 2 से कैंसल। तो Tn की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली? 2n मिली। ठीक है। उसके बाद अगर सेम यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास वैल्यू क्या है? 1², फिर 2 पे स्क्वायर, फिर 3 पे स्क्वायर, ऐसे करते ये टर्म जा रही है। अभी आप फिलहाल स्क्वायर को ना देखें। ठीक है। अभी हम बात करें इनकी टर्म की 1 2 3।
अगर 1 2 यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। तो मीन्स इसकी a की वैल्यू क्या आ गई 1। d अगर मैं निकालूं तो d क्या होता है b माइनस ए। तो मीन्स अगर ये वैल्यू हमारे पास, देखो ना ये वैल्यू हमारे पास अगर a तो यहाँ पे क्या b, तो क्या आएगा 2 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। तो d हमें, तो यहाँ पे क्या मिला हमें 1, तो d हमें क्या मिला इज इक्वल टू 1। अब इसी को मैं फार्मूले में पुट करूं इसमें कि tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो tn अभी a की वैल्यू क्या 1 प्लस n माइनस 1, यहाँ पे 1, तो tn की वैल्यू क्या मिलेगी 1 प्लस n माइनस 1। तो जब देखो अगर 1 1 को हमने कैंसिल कर दिया तो tn हमें क्या मिला सिंपल n। अब इसके ऊपर क्या रहा, सबके ऊपर स्क्वायर आ रहा, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया स्क्वायर। उसके बाद हम क्वेश्चन की अभी बात करेंगे 3 की। 3 में हमारे पास वैल्यू है 3 9 27 से लेके ये टर्म क्या करी है जा रही है। तो देखो इसको अगर 9 से 3 का डिफरेंस निकालूंगा क्या आएगा 6 आएगा, इसका डिफरेंस निकालूंगा तो क्या आएगा 18 आएगा। मतलब ये डिफरेंस से सोल्व नहीं हो रहे, तो इसको कैसे निकालेंगे यहां से रेशियो, तो वो क्या होता है b अपान ए। मतलब यहां पे अगर a की वैल्यू ये b की, तो 9 अपान 3, तो 3 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, तो r कितना आ गया 3। तो इसका फार्मूला क्या tn ar पावर n माइनस 1। तो देखो फर्स्ट वाली हमारे पास वैल्यू क्या है इसकी, फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास है tn, अभी a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, और रेशियो भी क्या निकला हमारे पास 3, तो यहाँ पे 3 लिखा 3 फिर n माइनस 1, तो tn यहाँ पे क्या आएगा 3 फिर यहाँ पे 3n माइनस 1। अगर यहाँ पे बेस है में पावर क्या होंगे प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tn 3n माइनस 1, ये प्लस का 1 में यहाँ पे रख दूं तो ये 1 1 कैंसिल, तो tn की हमें क्या मिली 3 पावर n मिला। तो ये यहाँ पे हमारा हो गया यहाँ पे 4। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी 5 की, 3 के बाद अभी 4 की बात करेंगे, ठीक है ना। तो 4 हमारे पास अभी क्या है 1 अपान 2, फिर 2 अपान 3, फिर 3 अपान 4, उसके बाद 4 अपान 5, ये टर्म जा रही है। तो देखो एक तो यहाँ पे सीरीज है 1 2 3 4, ये सीरीज है। तो ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट में हमने यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू ली है, किसकी ली है अभी न्यूमरेटर की वैल्यू ली है। तो न्यूमरेटर की वैल्यू a1 है, d निकल 2 से माइनस 1, तो d भी हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका फार्मूला यहाँ पे लिखा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो मीन्स tn हमने लिखा a की वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे d 1 है, तो n माइनस 1 यहाँ पे 1 लिखा, तो tn हमें क्या मिलेगा 1 प्लस n माइनस 1, तो 1 1 कैंसिल, तो tn की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे सिंपल n। उसके बाद अभी हम बात करेंगे डिनोमिनेटर की, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या होता है, अभी देखो ये हो गया न्यूमरेटर, ये क्या हो गया न्यूमरेटर, ये क्या करेंगे अभी डिनोमिनेटर, मतलब इसकी 2 3 4 5, मतलब 2 3 4 5, मतलब ये वैल्यू जा रही है ना, तो यहाँ पे करनी ये दोनों वैल्यू है। तो अगर इसका मैं फार्मूला निकालूं तो मैं मीन्स क्या आ गया a2 आ गया, d निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा b माइनस ए, तो मीन्स b हमारे पास 3 माइनस 2, तो d हमें क्या मिला, d हमें मिला यहाँ पे क्या मिला 1, सही है। उसके बाद अगर मैं मजीद इसकी सॉल्यूशन निकालूं तो मेरे पास फार्मूला क्या होगा tn k प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो मीन्स tn अभी a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 2 प्लस n माइनस 1, d हमारे पास क्या 1, तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी tn 2 प्लस n माइनस 1, तो tn की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n प्लस 1 बचा। तो मीन्स जब इसमें फार्मूले में पुट करेंगे तो मीन्स इसका फार्मूला क्या होगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में वैल्यू क्या है n और डिनोमिनेटर क्या है n प्लस 1, तो इसका जनरल फार्मूला ये बन गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने 4 जस्ट 5 की, तो 5 में वैल्यू हमारे पास क्या 1 माइनस 1 अपान 3, फिर 1 अपान 9, उसके बाद माइनस 1 अपान 27। अभी देखो ये 3 9 है, इसका मतलब ये रेशियो की बात हो रही है, तो रेशियो की बात हो रही है तो मीन्स इसको अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये फार्मूला क्या होगा b अपान ए।
अगर मैंने ये ए के क्यू लिया ये बी के, तो मीन्स क्या होगा -1/3, यहाँ पे 1 तो से -1/3 आ गया। उसके बाद अगर सेकंड की बात करूं, ये ए ले रहा हूं ये बी, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3, फिर -1/3, तो 3 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, तो माइनस का 1/3 आ गया। तो मतलब रेशियो यहाँ पे दोनों में हमारा सेम आ रहा है, तो मीन्स रेशियो हमें क्या मिला, रेशियो हमें मिला -1/3। और ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1, ठीक है। उसके बाद जब इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो टी एन ए आर एन -1, तो जब टी एन, अभी ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू क्या है -1/3, फिर एन -1 की बात करें, अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा टी एन -1/3 एन -1, तो इसका ये फार्मूला बन गया, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो वो क्या है 1 8 27 64 से लेके वैल्यू जा रही है। तो देखो अगर 8 का फैक्टर बनाऊं तो 2 पे क्यूब बन सकता है, तो यहाँ पे 1 का क्यूब बनाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 को अगर 2 का क्यूब बनाऊं, 3 को भी मैं क्यूब बनाऊं, उसके बाद 64 को भी यहाँ पे 4 का क्यूब बनाऊं तो बना सकते। तो इस तरह की टर्म जाते, देखो कैसे, अगर 8 है तो मैंने फैक्टर लिया तो 2 का टेबल 4 टाइम, फिर 2 का टेबल 2 टाइम, फिर 2 का टेबल 1 टाइम, तो 1 2 3, तो 2 पे क्यूब आ गया। तो इस तरह एलसीएम लेते जाते हैं 27 64 के लिए क्यूब आता जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं बात करूं कि 1 2 3 4, इसका हमने फार्मूला यहाँ पे बनाया है, इसका हमने फार्मूला 1 2 3 4 का क्या बनाया था एन, तो इसका जनरल फार्मूला क्या बन गया टी पावर एन, एन बन गया। अब एन के ऊपर यहाँ पे क्या है क्यूब, तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यूब। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट 1। तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब इंशाल्लाह हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। और लास्ट में मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें।